तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जिसके अंदर कुछ कमेंट्स के मुझे रिप्लाई करने हैं। मीरा जायसवाल के कुछ कमेंट्स आए हुए हैं जिसके अंदर इसने पूछा है कि एक्टिविटी 1.6 के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप के अंदर जो है इसके डाउट है। देन एक्टिविटी 1.7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसे समझ नहीं आ रहा है। एंड एक्टिविटी 1.5 के अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार फिर बता दीजिए। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर डाउट है। तो इन क्वेश्चंस के मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो भी ये क्वेश्चंस हैं, जिन टॉपिक्स से ये क्वेश्चंस है, वो सारे के सारे टॉपिक्स अपने आप में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा न केवल जायसवाल, बाकी सारे बच्चे जिनके भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर या टॉपिक के ऊपर डाउट हो सकते हैं, उनको इस पर्टिकुलर वीडियो से काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, और अब जो है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को। बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दीज टॉपिक्स इन डिटेल एट द टाइम ऑफ वीडियो एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन में दूंगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका ऑक्सीजन प्रेजेंस की गैस, ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करने का। तो अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट कैसे किया जाता है, ये बताइए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको इस टेस्ट के बारे में जानने से पहले ऑक्सीजन के बारे में कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ऑक्सीजन जो है ना, वो एक कलरलेस गैस है, और कलरलेस होने के साथ ही साथ में वो एक ओडरलेस गैस भी है, ओडरलेस एंड कलरलेस गैस। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम तब हो जाती है क्योंकि अगर मान लो किसी रिएक्शन को आपने परफॉर्म करवाया और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हुई, तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि इसकी ना तो कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, ना कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर है, तो ये विजिबल भी नहीं है, इसको आप स्मेल भी नहीं कर सकते। तो ये अपने आप में काफ़ी टिपिकल है ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करना। ठीक है, तो इसलिए ये पर्टिकुलर टेस्ट जो है हम सीखेंगे। उसके बाद में एक और बात है जो आपको ऑक्सीजन के बारे में पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को प्रमोट करती है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, किसी चीज़ को जलाना, दैट इज़ कॉल्ड कंबशन। अब अगर आप किसी चीज़ को जलाना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास में ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो कंबशन के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कंबशन को प्रमोट करती है। इतना सब अपन जान लेने के बाद में अब हम चलते हैं इस टेस्ट के ऊपर। यहाँ सामने जो आपकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑक्सीजन गैस फिल है। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर हम बर्निंग कैंडल को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप इसकी फ्लेम को देख सकते हो, काफ़ी लो इंटेंसिटी के साथ इसकी फ्लेम ग्लो कर रही है। उसके कुछ ही देर बाद में विद इन फ्यू सेकेंड हम ये वाली पिक्चर नोट करेंगे जिसमें आप देख पा रहे हो कि फ्लेम की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल के अंदर जब हमने इस कैंडल को इंसर्ट किया था तो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे हो कि इंटेंसिटी काफ़ी कम है। बट जैसे ही ये फ्लेम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, ऑक्सीजन कंबशन को प्रमोट करेगी और इस फ्लेम की इंटेंसिटी को अचानक से बढ़ा देगी। अब ये ऑब्जर्वेशन हमें इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। इन केस हमें नहीं पता होता कि इस कंटेनर के अंदर गैस कौन सी गैस प्रेजेंट है, और अगर हमें इस तरीके का कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता जहाँ पर फ्लेम की इंटेंसिटी अचानक से बढ़ जाती है, तो हम आसानी से ये बता सकते हैं कि कंटेनर के अंदर O2 गैस जो है वो ही प्रेजेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप फ्लेम जलाते हो और फ्लेम की इंटेंसिटी किसी गैस के कांटेक्ट में आने से बढ़ जाती है तो वो गैस आपकी ऑक्सीजन गैस होगी। आई थिंक कि आपको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करना शायद आ गया होगा। उसके बाद में सेकंड जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस को टेस्ट करना। अब एक वेल नोन एक्सपेरिमेंट है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट, काफ़ी सारे बच्चों को इसके बारे में पता होगा। पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या होता है कि जब हम हाइड्रोजन के कांटेक्ट में किसी फ्लेम को लेकर के आते हैं तो एक तेज पॉप साउंड आती है। ठीक है, और जो फ्लेम होगी वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी एंड में। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है पॉप साउंड एक्सपेरिमेंट। इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को मैंने डिटेल्ड वे के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई थिंक एक्टिविटी 1.6 के अंदर। ठीक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करूँगा। तीनों ही एक्टिविटी जिसके अंदर से ये कमेंट्स मेरे पास में आए हैं, एक्टिविटी 1.6, 1.7 एंड 1.5, इनके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इसमें क्या किया गया है, यहाँ पर हमारे पास में एक सोप कंटेनर है जिसमें हमने सोप सॉल्यूशन ले रखा है। इस सोप सॉल्यूशन के अंदर से जब हम प्रोड्यूस होने वाली गैस को पास आउट करवाएंगे
तो सॉप सॉल्यूशन के बबल्स निकलेंगे, सॉप बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा और इन बबल्स के अंदर प्रोड्यूस्ड गैस जो है वो ट्रैप हो रखी होगी। अब हमें क्या करना है, अल्टीमेटली ये जो गैस इन बबल्स के अंदर फिल हो रखी है इसकी हमें टेस्ट करना है कि कौन सी गैस है। तो सिंपली हम एक बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे। जैसे ही ये कांटेक्ट करेंगे जो बबल्स होंगे वो पॉप साउंड के साथ में जो है ब्रस्ट होंगे और फ्लेम जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ये इंडिकेट करता है कि इन बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो फिल की हुई थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस का टेस्ट करते हैं। देन कमिंग टू द एक्टिविटी 1.6, यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए थे उनके अंदर से 2 क्वेश्चन इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहे। पहला क्वेश्चन था व्हाट डू यू ऑब्जर्व when boiling tube containing lead nitrate powder is heated over a flame। क्या होगा जब lead nitrate के पाउडर को आप फ्लेम के ऊपर हीट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने देखा था कि लीड नाइट्रेट के पाउडर को जब हीट किया जाता है तो एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है होती है जिसके अंदर हमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पर भी हमें कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे जिनके अंदर हमें सबसे पहला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा लेड ऑक्साइड। ठीक है, लेड ऑक्साइड, देन वी गेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन इज़ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ये 3 प्रोडक्ट हमें देखने को मिलेंगे। अब बात आती है कि सर इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए आप ये भी लिख सकते हो कि ऑन हीटिंग lead nitrate in a boiling test tube, we observe a decomposition reaction in which lead nitrate is decomposed to give lead oxide that is in yellow precipitate, and second we get nitrogen dioxide that is in brown colored fume, एंड थर्ड वी गेट ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो और एंड में आप ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसको भी ऐड कर सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा है ए सब्सटेंस एक्स इज़ ऑन हीटिंग प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स हैविंग एन इरिटेटिंग ओडर। यहाँ पर आपको बता रखा है कि एक एक्स सब्सटेंस है जिसको जब हीट किया जाता है तो वो ब्राउन कलर की फ्यूम्स जो है वो प्रोड्यूस करता है विथ इरिटेटिंग ओडर, और उस गैस की ओडर बहुत ही इरिटेटिंग है। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन के पूछा गया है नेम द सब्सटेंस एक्स। उस एक्स सब्सटेंस का आपको नाम आइडेंटिफाई करना है। तो स्टूडेंट अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब लेड नाइट्रेट को बर्न किया जाता है PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब बर्न किया जाता है तब ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स निकलती हैं। तो अल्टीमेटली जो एक्स है वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका लेड नाइट्रेट। देन सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन के पूछा हुआ है कि नेम द गैस हैविंग इरिटेटिंग ओडर। उस गैस का नाम बताना है जो गैस इरिटेटिंग ओडर रखती है। नाउ स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान आप दोगे तो आप देखोगे कि जब ये रिएक्शन हम परफॉर्म करेंगे तो 2 गैस हमें मिलेगी। पहली है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और दूसरी है ऑक्सीजन गैस। नाउ इट इज़ क्लियर इन योर माइंड कि ऑक्सीजन गैस जो है वो इरिटेटिंग नेचर की नहीं होती है, बिकॉज हम सभी इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को और किसी के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो इरिटेटिंग ऑर्डर की नहीं हो सकती। तो अल्टीमेटली सेकंड नंबर की जो गैस है वही इरिटेटिंग ऑर्डर की होगी जो कि है नाइट्रोजन गैस। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। देन थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का उसमें पूछा गया है राइट द इक्वेशन फॉर अबोव सब्सटेंस। इसके लिए पूरी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो थर्ड के अंदर आप इस तरीके से पूरी केमिकल इक्वेशन यहाँ पर लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक्टिविटी 1.5 से लिया हुआ है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 है ये, जिसके अंदर आपसे पूछा है विच गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे तब कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी ये आपको बताना है। ऑप्शंस में ऑक्सीजन गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, देन सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस है, और फोर्थ ऑप्शन में B एंड C बोथ ये है। तो अब थोड़ा सा रिकॉल मैं करवा देता हूँ। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, एक्टिविटी 1.5 का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर अटैच किया है, वहाँ से जाकर के आप उसे वॉच कर सकते हो कि अभी तक जिन बच्चों ने नहीं देखा है उनके लिए। बाकी जिन बच्चों ने देख लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेरस सल्फेट को बर्न करना। यहाँ पर बच्चों आपको याद होगा कि हमारे पास में हाइड्रस फेरस सल्फेट सॉल्ट है,
इनिशियली। तो हाइड्रस फेरस सल्फेट सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये .7H2O रिप्रेजेंट करते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, ठीक है। और अभी ये जो हमारे पास में सॉल्ट है इसका ग्रीन कलर है। नाउ अब हमें इसे हीट करना है, तो जब हम इसे हीट करेंगे तो ये ग्रीन कलर का जो सॉल्ट है वो वाइट कलर में चेंज हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये हीट करने से वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वेपर में कन्वर्ट होकर के टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि जो रेस्ट ऑफ द सॉल्ट है उससे ये अलग हो जाते हैं। अब जब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अलग होते हैं तो सॉल्ट का कलर चेंज होकर के वाइट रह जाता है। नाउ वी गेट फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट। हमें एनहाइड्रस फेरस सल्फेट मिलेगा जो कि वाइट कलर का होगा। अब हमें यहाँ पर हीट को कंटिन्यूस रखना है, तो जब हम कंटिन्यू हीट करेंगे तब यहाँ पर अगेन एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन परफॉर्म होगी जहाँ पर हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा बनेगा फेरिक ऑक्साइड जो कि ब्राउन कलर का होगा। देन वी गेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड थर्ड वन वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इस इक्वेशन से यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे पास में दो गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई है, SO2 एंड SO3। तो हमारा आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो हो जाएगा B एंड C। तो B एंड C बोथ जो है दोनों गैस सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड हमें मिलेगी जब हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को हीट करेंगे तब। अब ये जो पर्टिकुलर एक्टिविटी थी इसके अंदर पूरे एक्टिविटी के अंदर फेरस सल्फेट की बात की गई है, तो यहाँ पर आपको फेरस सल्फेट के कलर्स को भी जो है याद रखना है। हाइड्रस फेरस सल्फेट का कलर बेटा ग्रीन होता है। सबसे पहले जो हम लेंगे इनिशियल स्टेज में तो वहाँ पर ग्रीन सॉल्ट लेंगे हम। देन जब हम इसको हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा जो कि वाइट कलर का होगा। और अगर हम फर्दर इसको हीट करेंगे कंटिन्यू तो ये वाइट कलर्ड सॉल्ट जो है वो ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3 बार जो है सॉल्ट का कलर चेंज होगा। इन कलर्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो ये आपको रीड और रिमेंबर रखना है। देन नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये जो है तीनों डाउट मैंने कवर कर लिए हैं जायसवाल के। अब यहाँ पर जो है मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि CBSE सैम्पल पेपर 2023-24 जो है ये मैं लेकर के आया हूँ एट द रेट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स मैंने लगा रखी है जिसके अंदर आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो क्वेश्चन पेपर्स हैं ये मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ख़ास बात यह है कि ये 23-24 सिलेबस पे बेस्ड हैं जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर इस बार जो है ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर ये न्यू ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएँ अगर टाइम पर, तो हमारी प्रिपरेशन बेटर तरीके से हो जाएगी। उन बच्चों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो चैनल है हमारा इसको सब्सक्राइब कर लेना। अपकमिंग डेज़ के अंदर मैं कंटिन्यूस ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स लेकर के आता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर सैम्पल क्वेश्चन पेपर का एक लिंक है, उसको आप जब क्लिक करोगे तो पेपर आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ से आप उसे प्रिंट करके जो है एक तरीके का मॉक टेस्ट जो है आप दे सकते हो आराम से। इनके आंसर कीज़ भी मैं बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूँगा जैसे ही मैं इनके आंसर्स तैयार करूँगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो वीडियोस हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो पाएँ। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और ये जो है पर्टिकुलर चैनल इसको आप सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ में कमेंट्स जो हैं वो करते रहा करो। 99% मैं कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स के रिप्लाई करूँ और आप देखना भी कि कमेंट्स में जब आप देखोगे तो मोस्टली सारे कमेंट्स के रिप्लाई STC4U की तरफ से किए हुए रहते हैं। और कुछ ऐसे कमेंट्स जिन पे मुझे लगता है कि इन पे वीडियो बनानी चाहिए उनके ऊपर अलग से मैं वीडियो भी लेकर के आता हूँ, ठीक है। तो इन फ्यूचर मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ में बने रहें ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। थैंक यू।